आपको आज एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बताता हूं। एप्स्टीन फाइल्स हैं बेसिकली लिस्ट, बहुत सारे नाम, पर्सनैलिटीज, दुनिया के फेमस लोग जो जेफरी एप्स्टीन के साथ मिला करते थे, उसके आइलैंड पे जाया करते थे। अब ये जेफरी एप्स्टीन कौन है? बेसिकली ऐसा कहा जाता है, या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जेफरी एप्स्टीन जो है मुसाद का एजेंट है। मुसाद है इजराइल की सीक्रेट एजेंसी। बेसिकली जेफरी एप्स्टीन क्या करता था, दुनिया भर के फेमस लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, स्पेशली यूएस के, इन लोगों को वो मिला करता था, दोस्ती किया करता था, जिसमें साइंटिस्ट भी आते हैं, और फिर इन लोगों को वो मिलवाया करता था छोटी छोटी अंडर एज लड़कियों के साथ। फिर ये लोग इन अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे। कभी कभी इनको पता होता था कि ये लड़कियां अंडर एज हैं, और ऐसा भी होता था जब अंडर एज लड़कियों को इस तरह से तैयार किया जाता था कि वो थोड़ी उम्र में बड़ी लगे, और जब ये लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते थे इन लड़कियों के साथ, इन बच्चियों के साथ, तो फिर इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। बेसिकली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब एक जेल के अंदर जब एप्स्टीन को अरेस्ट करके उस पर केस चलाया जा रहा था, तो उसने सुसाइड कर लिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी पावरफुल लोग थे जिनको जेफरी एप्स्टीन ब्लैकमेल कर रहा था, या फिर उसके साथ जो कांटेक्ट में थे लोग, उन लोगों ने ही उसको मरवा दिया। अब सारी स्टोरी ये है कि यूएस की पॉलिटिक्स में ये नाम छाया रहता है, क्योंकि दोनों ही जो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर जो रिपब्लिकन पार्टी है, इनके बहुत सारे मेंबर्स इस लिस्ट में हो सकते हैं, और ये दोनों ही जो पार्टीज हैं जेफरी एप्स्टीन का नाम उछालती रहती हैं। अगर आप यूएस की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो बेसिकली यूएस के लोग, यूएस की जो पब्लिक है, वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो यूएस की गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमेशा ही इजराइल को सपोर्ट करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल इस केस के थ्रू यूएस की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, यूएस की गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है।